गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे इज माय फिफ्थ लेक्चर ऑफ क्लास 11। टॉपिक है बेटा आपका सीक्वेंस एंड सीरीज, और इसी में एक टॉपिक आपका जीपी है जिसको हम गुणोत्तर श्रेणी भी कहते हैं। ये वास्तव में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 9.3 से बिलोंग करता है। तो बेटा पिछली वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 11 तक के क्वेश्चन पर हम डिस्कस किए थे। आ जाइए उसके जस्ट बाद वाले क्वेश्चन को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 से रिलेटेड एक फार्मूला, चूँकि क्वेश्चन नंबर 12 में उस फार्मूले की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तो आइए सबसे पहले वो फार्मूला जान लें कि क्या है क्वेश्चन नंबर 12 से रिलेटेड फार्मूला। देखिए, गुणोत्तर श्रेणी में यानी इन जीपी में कोई 3 नंबर लगातार कोई 3 नंबर मानने का जो तरीका होता है, ये तरीका आपका एनी 3 नंबर इन जीपी ए बाई आर कामा ए आर होता है। बेटा आप याद करिए, पिछली टॉपिक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन हमने आपको पढ़ाया था। तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में हमने बताया था एनी 3 नंबर इन ए पी दैट इज ए माइनस डी कामा ए प्लस डी होता है, बताया गया था आपको, याद होगा आपको। तो इसी तरीके से गुणोत्तर श्रेणी में कोई 3 नंबर लेने का तरीका ए बाई आर, ए और ए आर होता है। ओके बेटा, वैसे 4 नंबर भी मानने का तरीका है, 5 नंबर, खैर इसमें आवश्यकता नहीं है। अगर आवश्यकता अगर आपको पड़ेगी तो मैं वही बताऊंगा, ठीक है। आइए फर्स्टली हम क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपके सामने है। ये कह रहे हैं द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, द सम ऑफ द फर्स्ट 3 terms of GP is, we can have 39 dividing by 10 and their product is कह रहा है 1। Correct, then find the common ratio and the terms. Correct, then find common ratio and the terms. ओके बेटा, देखिए हम आपको क्वेश्चन हिंदी में समझा दे रहे हैं। ये कह रहे हैं द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी इज 39। कह रहे हैं गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल कह रहे हैं 39 डिवाइडिंग बाई 10 यानी 39/10 है। कह रहे हैं डियर प्रोडक्ट इज 1। कह रहे हैं और उन्हीं तीनों पद का अगर हम गुणा कर दें आपस में तो कह रहे हैं 1 के इक्वल है बेटा। ये देखिए 2 कंडीशन आपको दिया गया है। तब कह रहे हैं देन फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स। तब कह रहे हैं कि तब आप उसका सार अनुपात तथा तो तीनों पद आप डिफाइन कर दीजिए। तो अभी अभी हमने आपको एक फार्मूला बताया, गुणोत्तर श्रेणी में प्रथम 3 पद मानने का तरीका देखिए आपके सामने ऊपर लिखा गया है, ए बाई आर, ए और ए आर होता है। तो आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ऐसे लेट करेंगे, लेट एनी 3 टर्म्स इन जीपी बी, क्या मानेंगे बेटा, ए बाई आर, ए और क्या, ए आर। अब यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट, ओके बेटा, हमने माना कि समांतर श्रेणी में कोई गुणोत्तर श्रेणी में कोई 3 पद ए बाई आर, ए तथा ए आर है। तो हमने लिखा प्रथम शर्त से, है ना बेटा। तो प्रथम शर्त से क्या है, कह रहे हैं कि तीनों पदों का योगफल यानी ए बाई आर प्लस ए आर की वैल्यू करें 39 डिवाइडिंग बाई 10 की इक्वल है। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। अब आप यहाँ से ए बाहर कर लीजिए तो ये आपका 1 बाई आर प्लस 1 प्लस ये आपका आर हुआ इज इक्वल टू 39 डिवाइडिंग बाई 10। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। आर देखिए एलसीएम ले लीजिए, बाई 1 है तो इसका मतलब ये आपका 1 हो जाएगा। आर का मल्टीप्लाई होगा तो आर इंटू 1 दैट इज आर का मल्टीप्लाई आर में होगा, ये आपका आर स्क्वायर दैट इज 39 डिवाइडिंग बाई 10, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बेटा, ये आपकी पहली शर्त थी। अब आइए इनकी दूसरी शर्त क्या है, कह रहे हैं देयर प्रोडक्ट इज 1।
कह रहे हैं उन तीनों का गुणनफल 1 के इक्वल है। तो आइए गुणा किया जाए, यानी यहाँ क्या लिखेंगे, यानी द्वितीय शर्त से रिगार्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। कह रहे हैं इन तीनों का गुणनफल यानी a/r इंटू ए आर की वैल्यू कह रहे हैं 1 के इक्वल है। r से r देखिए बेटा आपका कैंसिल आउट, तो यहाँ से आपको क्या मिला, ये आपका a क्यूब की वैल्यू 1 के इक्वल, इसका मतलब a इज इक्वल टू क्यूबिक रूट, यानी ये आपका क्यूबिक रूट 1 हो जाएगा। और क्यूबिक रूट 1 की वैल्यू यानी घनमूल 1 की वैल्यू 1 के इक्वल होती है, यानी a की वैल्यू आपको मिल गई है बेटा। a की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे तो सारा रिलेशन आपका r में हो जाएगा। आप यहाँ क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बेटा, तो a के प्लेस पर हम 1 रखेंगे तो आपका 1 इंटू इन ब्रैकेट में 1 प्लस आर स्क्वायर डिवाइडिंग बाई r इज इक्वल टू 39 डिवाइडिंग बाई 10। ओके बेटा, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग। 10 का मल्टीप्लाई इधर होगा तो आपका 10 इंटू 1 दैट इज 10, ये आपका 10r प्लस 10r स्क्वायर इज इक्वल टू 39 का मल्टीप्लाई r में होगा तो आपका 39r। हम सबको एक तरफ ट्रांसफर करेंगे तो आपका 10r प्लस 10 माइनस 39r। ओके बेटा, ये आपका हो जाएगा 10r माइनस 29r प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये सॉरी ये 0 का केस चल रहा है, क्योंकि सबको जब इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर आपका 0 हो जाएगा। ओके बेटा, अब आप यहाँ थोड़ा सा विचार करिए। विचार क्या करना है, देखिए इस तरीके से फैक्टर आप 9th क्लास में पढ़े हैं। 9th क्लास में आप इसको मिडिल से आप इसको ब्रेक करते थे तो क्या करते थे, यानी जो क्वाड्रेटिक जो वेरिएबल होता था, जो द्विघात का जो चर होता था उसका कोफिशिएंट कांस्टेंट में मल्टीप्लाई करते थे, यानी 10 गुणे 10 यानी 100 का हमको ऐसा फैक्टर बनाना कि 100 करने पर गुणा हो जाए बेटा, और जोड़ने घटाने पर यानी 29 यानी 1 घात का गुणांक है ना, यानी r का कोफिशिएंट हो जाए -29। तो आप देख रहे हो 100 के फैक्टर में 25 चौका 100 होता है, -29 बनाना, इस पर भी माइनस लगा दीजिए, इस पर भी माइनस लगा दीजिए, यानी -25 माइनस 4 ये मिलके -29 हो जाएगा। और गुणनफल भी आपका 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसके मिडिल टर्म को इससे तोड़ दीजिए, 10r माइनस ये आपका 25r, r का मल्टीप्लाई करके लिखते हो ना, इस तरीके से 9th क्लास में आपको बताया गया होगा। अब ऐसे अब कि r का मल्टीप्लाई किसमें, दूसरा फैक्टर आपका 4 हुआ तो -4 और प्लस 10 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ से देखिए 5r बाहर करिए इन दोनों ग्रुप से तो आपका बचा 2r माइनस 5। ओके बेटा, आप यहाँ से -2 बाहर करिए तो आपका 2r माइनस बाहर कर रहे हो तो ये आपका प्लस हुआ, माइनस बाहर कर रहे हो ये प्लस है तो माइनस हुआ, ये आपका 5 इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू आपका 0। अब आप यहाँ देख रहे हो 2r माइनस 5 क्या है, कॉमन है, यहाँ बचा 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ बेटा r और आइदर का केस चलेगा तो r 2r माइनस 5 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज दैट r इक्वल टू 5/2। आइदर 5r माइनस 2 इज इक्वल टू 0 तो r की वैल्यू 2/5 के इक्वल हो गई। यहाँ देखिए r की 2 वैल्यू हो गई, इन दोनों वैल्यूओं पर मैं विचार करूंगा। तो यहाँ तक तो आप लोग थोड़ा सा नोट करिए, यहाँ से इसको बहुत ही आसान है, कठिन नहीं है। देखिए बेटा r की कितनी वैल्यू आई, r की वैल्यू 2 आई, यानी r की वैल्यू आपकी आ गई 5/2 एंड नहीं r इज इक्वल टू आ गया कितना 2/5। या तो आपकी 5/2 हो सकती है या तो 2/5 हो सकती है। अच्छा a की वैल्यू तो एक ही आई है a इज इक्वल टू 1। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे कॉमन रेशियो पूछ रहा था, आपको कॉमन रेशियो यही या तो 5/2 या तो r की वैल्यू 2/5 है। अब उसके जस्ट बाद अब आपसे नंबर ऑफ टर्म नहीं पूछ रहा, तो बताइए नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए आप r की यही वैल्यू ले लीजिए, यानी यहाँ लिखेंगे इफ a इज इक्वल टू 1 देन r इक्वल टू 5/2 पर वैल्यू निकाल दीजिए। तो बताइए इसका जो फर्स्ट टर्म था आपने क्या माना था a/r, a का मतलब 1, r का मतलब 5/2, 2 पलट के ऊपर गया तो यानी फर्स्ट टर्म आपका 2/5 हो गया। ओके बेटा, सेकेंड टर्म आपने क्या माना था a मीन्स दैट इज 1, और थर्ड टर्म आपने क्या माना था, थर्ड टर्म आपने माना था
क्या माना था, ए आर, ए मीन्स 1, आर मीन्स कितना, आर मीन्स 5/2 आपने लिया है ना बेटा, 5/2, तो ये आपका 5/2, यानी क्या लिख देंगे, देन नंबर्स आर पहला नंबर कितना 2/5, दूसरा 1, तीसरा 5/2। ओके बेटा। अच्छा हाँ, बहुत लोगों के दिमाग में होगा सर आप आर इक्वल टू इस पर नहीं निकाले, आप लोग निकाल लीजिएगा। तो आर इक्वल टू जब ए की वैल्यू 1 रखेंगे, आर की वैल्यू 2/5 रखेंगे तो ये पलट जाएगा। तो आपका फर्स्ट नंबर 5/2 हो जाएगा, सेकंड नंबर 1 हो जाएगा और थर्ड नंबर आपका 2/5 हो जाएगा। आप इस तरीके निकाल सकते हो। खैर जब नंबर से आपसे पूछा तो नंबर कोई जरूरी नहीं कि आप उसको क्रम से आर्डर से निकाल दीजिए, है ना। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए इस कमरे में 3 लोग बैठे हैं, 3 लोग बैठे हैं ए बी सी, ए बी और सी। फिर से ये हम कह रहे हैं कि इस कमरे में 3 लोग बैठे हैं सी बी ए, तो बात वही होगा बेटा, यानी इस कमरे में 3 लोग बैठे हैं ए बी सी। दूसरी तरीके से हम कहते हैं इस कमरे में 3 लोग बैठे हैं सी बी ए, तो बात तो वही हुआ, यानी तीनों लोग वही बैठे हैं, है ना। तो इस तरीके से अगर आर की वैल्यू जब आप इतना लेंगे, ए की वैल्यू इतना लेंगे, तो यही आपका क्रम आर्डर क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। अब ये जब आप इसको सॉल्व करके देखेंगे, खैर उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर विचार करते हैं। केवल कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन इसके बहुत आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी 3 3 स्क्वायर 3 क्यूब डॉट 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 3 स्क्वायर 3 क्यूब डॉट 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 कह रहे हैं आर नीडेड टू गिवन द सम needed to given sum 120, ठीक है, हाँ सम 120। ओके बेटा, नीडेड है ना। कहना है कि जो दी गई श्रेणी है, जो दिया गया सीरीज है, कह रहे हैं इसके कितने पदों का योगफल 120 है। ये आपसे कह रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी, मतलब इसमें कितने लोगों को एडजस्ट कर दिया जाए कि जिसका टोटल सम 120 हो जाए। तो आप यहाँ लेट कर लीजिए, लेट इस टाइप का क्वेश्चन आप लगा चुके हैं। लेट द सम ऑफ n टर्म्स बी 120। इसका मतलब आपने क्या माना, यानी Sn की वैल्यू मान लिया 120। आपने माना कि n पदों का योगफल कितना 120 है। अब Sn का फार्मूला आपके पास है, कल अभी हमने आपको फार्मूला बताया, Sn इज इक्वल टू a इंटू r टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडिंग बाई r माइनस 1 होता है। ये कब होता है बेटा, जब r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। आप यहाँ कंपेयर कर लीजिए, ये लिख लीजिए गिवन दैट, आप यहाँ देख रहे हो a की वैल्यू क्या, फर्स्ट टर्म इसका 3 है एंड कॉमन रेशियो सेकंड बाई फर्स्ट, 3 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 3, तो ये आपका 3 तो आएगा बेटा। तो यहाँ देख रहे हो r की वैल्यू जो 3 से 1 से क्या है ज़्यादा है, तो ये वाला फार्मूला आप यूज करिए। तो रखिए इसमें a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडिंग बाई r माइनस 1 इज इक्वल टू 120। ओके बेटा, a की वैल्यू 3, या आपका 3 पावर n माइनस 1 डिवाइडिंग बाई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 120। बस केवल रख के आपको सॉल्व कर देना फटाफट। ये आपका 3 इंटू 3 पावर n माइनस 1 डिवाइडिंग बाई आपका 2 इज इक्वल टू 120। 2 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो आपका 3 इंटू 3 टू दी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 120। देखो 3 का गुणा हुआ इधर आएगा, भाग हो जाएगा, और इधर देखिए भाग में उधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 3 चौक के 12, 40 दूनी कितना हुआ बेटा 80 हुआ। सॉरी 3 को आपने ट्रांसफर कर दिया ना, ये आपका 3 पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 80 हो गया। 3 पावर n इज इक्वल टू कितना 80 और प्लस कितना 1, माइनस 1 को हमने उधर ट्रांसफर किया, तो 3 पावर n इज इक्वल टू 81।
बेटा यहाँ आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू आप तब तक नहीं फाइंड कर सकते जब तक दोनों तरफ बेस आप ना इक्वल कर लीजिए, क्योंकि बेस इक्वल करने पर ही आप पावर को कंपेयर कर सकते हो। ओके बेटा, तो इसका नाम आप विचार करिए 3 पावर कितना 81 होता है। 3 त्रिक 9 त्रिक 27 3 81। 3 पावर 4 की वैल्यू क्या होती है बेटा 81 के इक्वल। अब आप यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग द पावर्स ऑन बोथ साइड एंड वी गेट n इक्वल टू कितना हो गया 4। यानी वास्तव में जो दी गई सीरीज है, इन दी गई सीरीज के 4 पदों को अगर जोड़ेंगे तब ये आपका 120 के बराबर होगा। ओके बेटा, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपके बहुत आसान है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 नंबर देखते हैं। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इन द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी करें 16 and the sum of next 3 terms sum of next 3 terms इस करें 128 128 करें डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो determine the first term and the common ratio and the sum of n terms of GP and the sum of n terms of GP। देखिए आपको हिंदी में क्वेश्चन समझा दें। वैसे जो ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने मैं बना रहा हूँ, ये आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं। ये कह रहे हैं कि द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी, कह रहे हैं किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योगफल कह रहे हैं 16 है। कह रहे हैं एंड द सम ऑफ नेक्स्ट 3 टर्म, कह रहे हैं उसके जस्ट बाद, मतलब कह रहे हैं उसके जस्ट बाद नेक्स्ट 3 टर्म्स, मतलब ये तीनों पद छोड़ के नेक्स्ट 3 टर्म का योगफल कह रहे हैं 128 है। कह रहे हैं डिटरमाइन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो एंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो आप यही लेट कर लीजिए। आप यहाँ क्या लेट करिए, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ GP बी स्मॉल a एंड कॉमन रेशियो बी स्मॉल r। हमने माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद स्मॉल a तथा इसका सार्ग अनुपात स्मॉल r है। ओके बेटा, अब देखिए प्रथम शब्द से, रिगार्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, कह रहे हैं प्रथम 3 पदों का योगफल। तो प्रथम 3 पदों का योगफल का मतलब क्या हुआ, यानी अगर आप सीरीज अगर इसको बनाएं तो सीरीज यही होगा a प्लस ए आर स्क्वायर। भाई अगर समांतर श्रेणी का प्रथम पद अगर आप a मानते हो और कॉमन रेशियो r मानते हो तो सीरीज कैसे बनेगी, ए आर का मल्टीप्लाई करते जाते हो ना, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब,
AR पावर 4, AR पावर 5, AR पावर 6 एंड सो ऑन, इस तरीके से मिलेगी ना सीरीज आपको। तो कह रहे हैं प्रथम 3 पदों का योगफल कह रहे हैं 16 के बराबर है। तो प्रथम 3 पदों के योगफल को आप किससे डिफाइन करते हो? दैट इज S3 से। देखिए प्रथम 3 जब आप फर्स्ट से लोगे तब ये आपका S3 होगा, अगर 20 से लोगे तो नहीं। यानी जब प्रथम का देखिए प्रथम इसमें है, प्रथम इसमें इंक्लूड, तब ये आपका S3 होगा। ओके बेटा, तो S3 इस पर विशेष ध्यान देंगे। तो S3 मीन्स कितना, आप Sn का फॉर्मूला जानते हो, A इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 डिवाइडिंग बाई r माइनस 1। अब जब आपको यहाँ r के बारे में पता ही नहीं है कि r आपका 1 से ग्रेटर है कि लेस है, तो आप ये वाला फार्मूला हमेशा यही यूज करिए। और खैर दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज करेंगे तो गलत नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में अगर 1 माइनस आर वाला यूज करेंगे, 1 माइनस आर तो माइनस ऊपर से कॉमन करके नीचे से कॉमन करके कैंसिल और फिर से आप वही पालेंगे। ठीक है, तो कहीं भी किसी प्रकार की गलती नहीं होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं, आप यही वाला फार्मूला हमेशा यूज करें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको S3 चाहिए बेटा, तो S3 कैसे मिलेगा? इसी फार्मूले में n के प्लेस पर 3 रखा जाए, तो ये आपका क्या हो जाएगा, A इंटू आर टू दी पावर 3 माइनस 1 डिवाइडिंग बाई r माइनस 1 इज इक्वल टू 16। दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बेटा, ये आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब कह रहे हैं कि एंड नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो अगर मैं यही कह दूं, मैं यही लिख दूं, देन द सीरीज आर, तो सीरीज इसकी क्या हो जाएगी, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर पावर 4। अरे भाई आर का मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ते हैं ना गुणोत्तर श्रेणी में, फिर आर से मल्टीप्लाई ए आर पावर 5, ए आर 6 एंड सो ऑन। तो कह रहे हैं प्रथम 3 का अगर हमने योगफल किया तो इतना है। कह रहे हैं अब इसके जस्ट बाद 3, तो इसका मतलब इन तीनों को छोड़ के इसके जस्ट बाद 3, तो यही तो हुए बेटा। कह रहे हैं नेक्स्ट 3 टर्म, मतलब इसके जस्ट बाद नेक्स्ट 3 टर्म से यही तो हुए, तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन बताइए कितना है, ए आर क्यूब प्लस ए आर पावर 4 प्लस ए आर पावर 5 इज इक्वल टू कितना, 128। ओके बेटा, अच्छा अब आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये 6 पदों का 6 पदों का योग नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी शुरुआत फर्स्ट टर्म से नहीं है। आप इसको इट इज नॉट इक्वल टू S6 कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तब आप इसको क्या कहेंगे, अगर आप इसको S6 बनाना ही चाहें, जैसे मानिए अगर हम इसको S6 बनाना चाहें, तो ये बताइए यहाँ से लेकर ये पूरा S6 होगा, तो ये आपका पूरा S6, और S6 में से अगर मैं यही इतना निकाल दूँ, S6 में से अगर मैं S3 निकाल दूँ, इस पूरे में से भाई S6 का मतलब कितने पदों का योगफल, प्रथम से 6 पदों का योगफल। भाई अगर मैं कह दूँ जैसे हमारी ये 6 उंगली है, अब S6 का मतलब यहाँ से लेकर और ये पूरा यहाँ तक 6 पदों का योगफल। अब उसके बाद हमको 3 पदों के मतलब इसके जस्ट बाद ये तीनों पदों का योगफल निकालना, इसका निकालना है। तो इसका मतलब पूरे में से अगर हम शुरुआत के 3 हटा दें तो यही तो बचेंगे। तो इसका मतलब S6 मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक S6 में से अगर हम प्रथम 3 पदों का योगफल यानी S3 को हटा दें तो यही तो आपके मिलेंगे। इसका मतलब नेक्स्ट 3 टर्म्स का योगफल S6 माइनस S3 होगा। तो अगर चाहें तो आप इसके प्लेस पर S6 माइनस S3 लिख सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? बोलिए भाई। ना आई हो तो हम इसको दूसरे तरीके से फिर बता रहे, नहीं अगर आई तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मानिए अगर ये आ गई तो यहाँ से लगा ले, नहीं आई तो यहाँ से एक काम करिए, आर क्यू आप यहाँ से बाहर कर लीजिए। तो आपका ए प्लस ए आर प्लस ये आपका ए आर टू दी पावर भाई 3 घात का मान ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 128। ओके बेटा, तो ये देखिए आपका यही तो है, ए प्लस ए आर स्क्वायर दैट ये आपका S3 है तो है भैया। क्या है ये? अरे भाई ए प्लस ए आर स्क्वायर ये आया कि नहीं आया? अगर आपने ए आर, देखिए क्वेश्चन लगाने के कई तरीके हैं, आप चाहे जिस तरीके से अप्लाई कर सकते। चाहो तो आप इसके प्लेस पर वही जो हमने बताया S6 माइनस S3 लगा दो, S6 और S3 का फार्मूला लगा दो, तुरंत आ जाएगा।
नहीं उस तरीके से सोचना चाहते हो तो यहाँ से आप आर क्यूब को बाहर कर लो। मतलब कुल मिला जुला के हम ये चीज़ किसी भी तरीके से फिट करना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही ये चीज़ फिट हो जाएगा इसके प्लेस पर खर्च हम 16 रख देंगे। ओके बेटा, तो ये आपका दूसरा तरीका, ये दूसरे तरीके से आपने सोचा। तो यहाँ से कुछ ऐसा खुराफात सोचो कि ये फिट हो जाए। तो इसके लिए आप सोच रहे हो कि यहाँ प्रथम पद में ए बचाना, इसका मतलब ए को मत कॉमन करो, यानी आर क्यूब पूरा पूरा कॉमन कर लो। तो आर क्यूब कॉमन करेंगे, देखो ए, ये आपका ए आर स्क्वायर, ये पूरा पूरा बन गया। तो इसके प्लेस पर आर क्यूब इंटू इसके प्लेस पर आप क्या रख सकते हो, इसके प्लेस पर ये यही तो है, दैट इज यस 3 है तो है, तो आपका यस 3 बोलो भाई। और नहीं तो डायरेक्टली इसके प्लेस पर कितना रख दो, इसके प्लेस पर दैट इज क्या है 16, इसके प्लेस पर 16 रख दो, दैट इज 128 है ना। यहाँ सिंस दे दो a प्लस ए आर प्लस कितना ए आर स्क्वायर इक्वल टू 16। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ से क्या निकाले, ये सब तो हमने एक्स्ट्रा ऐसे आपको बता दिया, एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। तो आपका आर क्यूब की वैल्यू कितना हो 128 बटे कितना 16 नवा, तो 16 अट्ठे 128, 8 छः करता है, हाँ 16 अट्ठे 128। तो इसका मतलब आर क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई 8। इसका मतलब आर इज इक्वल टू 8 का घनमूल बेटा। तो 8 का क्यूबिक रूट कितना होता है 2 होता है। आर की वैल्यू आपको मिल गई। अब इस आर की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी ए की, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बेटा, आइए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में हम रखते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब आप रखेंगे आर की वैल्यू 2, तो देखिए क्या मिले, आर इज इक्वल टू 2 रखा जाए तो ए ये आपका 2 का क्यूब -1 डिवाइडिंग बाई 2 -1 इज इक्वल टू 16। तो आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 -1 बटे 2 में से 1 गया 1, ये आपका 16 है। तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू 7 बचा, क्या 1 का कोई मतलब नहीं, तो आपका 16 बटे कितना हो गया 7। यानी इसका प्रथम पद कितना हो गया, प्रथम पर a इज इक्वल टू इतना एंड r की वैल्यू क्या हो गई, r की वैल्यू 2 हो गई। और आपसे यही पूछा था कि आप इसका फर्स्ट टर्म एंड इसका कॉमन रेशियो डिफाइन करिए, यानी इसका प्रथम पद और कॉमन रेशियो। साथ साथ लास्ट में और पूछा कि आप इसके n पदों का योगफल भी डिफाइन करिए, योगफल भी आइए डिफाइन कर देते हैं। चलिए n पदों का योगफल, तो n पदों का योगफल क्या होता है बेटा, Sn इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n -1 डिवाइडिंग बाई r -1 होता है। a की वैल्यू आप निकालो 16 बटे 7, r की वैल्यू 2 टू द पावर n -1 डिवाइडिंग बाई 2 -1, ये आपका 16 बटे 7, ये आपका 2 पावर n -1, 2 में से गया 1 का कोई मतलब नहीं, 1 से भाग का कोई मतलब नहीं, 16 बटे 7 2 पावर n -1, ये आपका होगा। ओके बेटा, तो आपने इसके n पदों का योगफल भी डिफाइन कर दिया। आ जाइए, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, इसको भी आप लोग क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, इसे वीडियो मानिए थोड़ा सा, अगर मानिए हम फास्ट पढ़ा रहे हो तो वीडियो को आप लोग एक काम करिएगा स्लो मोशन में करके देखिएगा तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगर मानिए आपको फास्ट लग रहा हो तो, नहीं तो बाकी सही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है गिवन ए एपी विथ ए इज इक्वल टू, यानी आपको गिवन दैट है, गिवन दैट ए का मतलब फर्स्ट टर्म आपको दिया गया 729, कह रहा है एंड सेवंथ टर्म, इज इक्वल टू, कह रहा है बेटा 64। तो सेवंथ टर्म का मतलब A7, सम नहीं दे रहे हैं, ये कह रहे हैं सेवंथ टर्म, पूरा नंबर भूलेगा, सेवंथ टर्म कह रहे हैं, तो सेवंथ टर्म को आप A7 से डिफाइन करेंगे। तो कह रहे हैं डिटरमाइन, तब आपसे ये पूछा जा रहा है कि यस 7 की वैल्यू निकालिए, यस का मतलब सम आपसे पूछ रहे हैं। तो एक चीज़ जानिए, आपके पास गुरुत्तर श्रेणी में यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में दो ही चीज़ हों, एक इसका प्रथम पद और एक इसका सारंगपात, यानी एक इसका फर्स्ट टर्म और एक इसका कॉमन रेशियो अगर आपके पास है तो आप बड़ी आसानी से जो भी आपसे पूछा जा रहा है आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए कैसे, A7 की वैल्यू आपको दिया गया 64,
अब हम A7 पे चलेंगे। A7 का फार्मूला A इंटू आर टू दी पावर कितना होता है बेटा, n-1 होता है, सॉरी an का फार्मूला होता है। तो A7 चाहिए, इस फार्मूले में n के प्लेस पर क्या बैठा है बेटा 7, तो ये आपका A इंटू आर टू दी पावर 7-1 हो जाएगा। ये आपका A इंटू आर टू दी पावर 7-1 इक्वल टू 64। ये आपका A इंटू आर टू दी पावर 6 इज इक्वल टू 64। देखिए A की वैल्यू आपको गिवन दैट है, एक वैल्यू तो आपको दे दिया गया है, तो ये तो और आसान कर दिया है। A की वैल्यू कितना है 729 इंटू आर टू दी पावर 6 इज इक्वल टू 64। सिंस वी हैव A इज इक्वल टू 729, तो आर टू दी पावर 6 इज इक्वल टू 64 डिवाइडिंग बाई 729, तो R इज इक्वल टू, देखिए इधर ये आपका 6 घात है, तो इधर भी आप 6 घात बनाइए। 64 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 है, 2 पावर कितना 2 पावर 6 लिखा जा सकता है। और ये 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 तियाँ 81 तियाँ 243 तियाँ, यानी 3 पावर 6 लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब 64 को 2 पावर 6 और इसको 3 पावर 6, यानी इसको डायरेक्टली 2/3 का होल पावर 6 लिखा जा सकता है ना। चलिए आगे फिर बढ़ते हैं। तो लिखा जा सकता है, तो यहाँ कंपेयर कर लीजिए, क्योंकि दोनों तरफ पावर इक्वल है, तो बेस जब आप कंपेयर करवाएंगे, कंपेयरिंग बेस ऑन बोथ साइड एंड वी गेट R इक्वल टू 2/3। एंड A की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास दिया गया है, A इज इक्वल टू कितना 729। तो A और R आपके पास हो गया, समझिए सारा कष्ट आपका समाप्त हो गया है। अब जो चीज़ आपसे पूछा जा रहा है आप उसको डिफाइन कर दीजिए। आपसे S7 पूछा जा रहा है, तो S7 के लिए Sn का फार्मूला क्या होता है, A इंटू आर टू दी पावर n-1 डिवाइडिंग बाई r-1 होता है ये फार्मूला। तो S7 निकालने के लिए इसी फार्मूले में n के प्लेस पर क्या बैठा है बेटा 7, तो A इंटू आर टू दी पावर 7-1 डिवाइडिंग बाई r-1 वैल्यू रख दीजिए। A की वैल्यू क्या है 729, R की वैल्यू आप कितना फाइंड किए हो, R की वैल्यू कितना 2/3 टू दी पावर 7-1। ओके बेटा, तो वैसे R की वैल्यू देखिए 1 से कम है, तो आप चाहो तो ये वाला फार्मूला यूज करो। खैर इसको भी यूज करेंगे, माइनस काउंट करेंगे, नीचे से माइनस काउंट कैंसिल आउट हो जाएगा, तब भी वही आएगा। लेकिन हम अपनी आदत को थोड़ा सही बनाए रखें, जब हमको R की वैल्यू पता हो तब, और जब नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब पता हो, देखिए R की वैल्यू 1 से कम है, तब आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। एग्जामिनर भी जानेगा यहाँ लड़का बहुत समझदार है। ओके बेटा, तो आपका 1 माइनस R मीन्स कितना 2/3 टू दी पावर कितना 7, और बटे 1 माइनस 2/3, आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 729 ये आपका 1/2 पावर 7 का मतलब अभी देखिए 2 पावर 7 अच्छा करना पड़ेगा भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, ये आपका 128 आया। 3 पावर 7 का मतलब 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 तियाँ 81 तियाँ 243, और 3 त्रिक का 9 का यानी 243 में 9 त्रिक 27 और 9 चौक 36 और 2 39 और 9 दूनी 18 3 21 2197 होगा क्या, फिर से चेक कर लें। 3 9 27 3 दूनी 6 नहीं गड़बड़ हो गया, 3 9 27 3 दूनी 6 भी 8 2187 हुआ भाई, 9 त्रिक 27 9 चौक 36 2 38 9 दूनी 18 भी, हाँ 2100 कितना, ये आपका 2187। बेटा कैलकुलेशन मेरा कमजोर है, तो आपकी भी जिम्मेदारी कुछ बनती है। 3 करें 3 में से 2 गया 1/3 ये रिजल्ट हुआ। ओके बेटा, बाई 1 है यानी 3 पलट के ऊपर गया, यानी 729 गुणे कितना 3, और यहाँ 1 बचा, 1 का कोई मतलब नहीं, यहाँ लघुत्तम कितना हुआ 2187, ये आपका 2187 माइनस 128। कैलकुलेशन आप लोग करिए, देखिए कहाँ गया मिटाने वाला भाई, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 729 गुणे 3, और यहाँ क्या चला भाई 2187 में से 128 घटाओ, तो 17 में से 8 गया कितना 9 होता है क्या, हाँ 9 8 17, यहाँ बचा 7 में से 2 गया कितना 5, सही चला ना। यहाँ कितना बचा 1 में से 1 गया 0, और बाकी आपका 2 डिवाइडिंग बाई 2187। चलिए कैंसिल होगा भाई, 729 ये 3 से पहले पूछ लो, 3 7 21
3 दूनी 6, 3 9 27। खुद देखो ये तो ये इससे कैंसिल हो गया। क्या रिजल्ट आया? 2059। 20 यानी S7 की वैल्यू आपकी 2059 के इक्वल है। तो बेटा आज जितने भी क्वेश्चन हमने आपको समझाए बहुत कायदे से आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से हमको ज़रूर बताइएगा, बेहिचक उसको बताइएगा और हम आपकी परेशानी को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ओके बेटा।